देखिए आज जो है अपन अकाउंट सीखेंगे। डेबिट क्रेडिट जनरल एंट्रीज कैसे होती है। अकाउंट बहुत ही इजी काम है। जैसे सिस्टम समझा रहे हैं वैसे ही आपको करना है और बहुत ध्यान से सीखना है ना। हिसाब किताब कैसे लिखना वो अपने को सीखना है। घर में आप हिसाब किताब कैसे लिखते हैं वैसे बिजनेस का लिखना सीखना है अपने को। तो घर में आप हिसाब किताब कैसे लिखते हैं देखिएगा। जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा है तो क्या लिखेंगे, कंप्यूटर 20,000। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर खरीदा है 20,000। घर पे राशन का सामान लाए तो क्या लिख दोगे, राशन 10,000। दूध वाले को दिए 2,000। यही तरह इस तरह से लिखेंगे अपन हिसाब। तो जैसे अपन घर का हिसाब लिखते हैं वैसे बिजनेस का लिखना सीखना है। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, घर का काम आप लोग करते ही हैं, वैसे ही बिजनेस का लिखना सीखना है। तो सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में बैठाइए कि काम इजी है। जैसे हम घर का हिसाब लिख सकते हैं वैसा बिजनेस का भी लिख सकते हैं। इजी बैठाएंगे इजीली समझ में आएगा। नहीं तो बहुत चीज खुद कठिन बना देते हैं। या कई बार क्या है, कुछ लोग खुद की वैल्यू क्रिएट करने के लिए उस चीज को टफ बताते हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये इनके लिए नहीं है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम उसका भी कोई चक्कर नहीं है। गलत फहमी मत बांधिए। कॉमर्स वाले भी स्कूल में सीखते हैं नहीं, बहुत इजी वे में अपन सीखेंगे अभी। तो जैसा बता रहे हैं वैसा सीखिएगा। देखिए ये हिसाब लिखा, वैसे बिजनेस का लिखना है तो कैसे लिखते हैं समझिएगा। फर्स्ट इस कंप्यूटर वाले को समझिएगा। तो हमने कंप्यूटर खरीदा, इसको क्या लिखेंगे, बिजनेस में क्या लिखेंगे, कंप्यूटर 20,000। बिजनेस में क्या कहेंगे, कंप्यूटर आया 20,000 का और पैसे हमारे से गए 20,000। घर पे हमने क्या कहा था, कंप्यूटर 20,000 यानी 20,000 का कंप्यूटर खरीदा। बिजनेस में कैसे लिखना, कंप्यूटर आया हमारे पास 20,000 का, पैसे गए 20,000। ये दो चीज लिखनी है, तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। बात समझ में आ गई आपकी। अब देखिए, अब जब ये जो 1 और 2 लिखा है, ये चीज हमारे पास है, ये चीज हमारे पास से गई है, तो एक साइड जो ये है, इस साइड को बोलते हैं अपन डेबिट साइड, इस साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। डेबिट जो है इसको हम डीआर भी बोलते हैं, बाय भी बोलते हैं, और हिंदी में अगर लिखे तो नाम भी बोलते हैं। और जो क्रेडिट है इसको अपन सीआर भी बोलते हैं, टू भी बोलते हैं, और हिंदी में अगर लिखे तो जमा भी बोलते हैं। इनके पैसे जमा कर दो, इनके नामे मार दो, शायद सुना हो कभी वर्ड, इनके नामे मार दो, यानी इसको डेबिट कर दो। तो डेबिट और क्रेडिट दो साइड हो गई, ये लिखना है। और जब हम ये बिजनेस का काम करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट साइड में दो चीज लिखना है। तो क्या करना है, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, इसके कुछ रूल्स है। उन रूल्स को समझने से पहले हमें क्या समझना है, खुद को बिजनेस मानना है। खुद को बिजनेस मानकर डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करें। ये लाइन दिमाग में डाल दीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। 15 मिनट में आप मास्टर नहीं हो जाए तो बोलिएगा, 15 मिनट में, विद इन 15 मिनट्स खुद को बिजनेस मानना है और डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करना है। डेबिट क्रेडिट के जो भी रूल्स है, वो क्या रूल्स है अभी बताता हूं, उन रूल्स को फॉलो करना है। डेबिट का फर्स्ट रूल है, पाने वाले को डेबिट करो, यानी रिसीवर। इसका ऑपोजिट क्रेडिट का रूल होगा। इसमें पाने वाला है तो इसमें क्या रूल होगा, देने वाले को। मतलब गिवर, जो देने वाला है उसको क्रेडिट कर दो। जो डेबिट का रूल है उसका जस्ट विपरीत क्रेडिट का रूल होगा। ये डेबिट क्रेडिट का रूल्स वगैरह का ब्लॉग का लिंक दे देंगे आपको, ये रूल्स लिखे हुए भी मिल जाएंगे आपको। वेबसाइट से आप देखकर लिख सकते हो घर पे आराम से। और डिस्क्रिप्शन बार बार चेक करते रहें, आप कभी भी जो वीडियो देखें डिस्क्रिप्शन चेक करते रहें। और आपको कोई भी जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें कि ये मेरे को दिक्कत आ रही है, तो हम लोग उस तरह से और नए वीडियो भी बना देंगे, या जो भी मदद कर सकते हैं व्हाट्सएप से आपको मदद कर देंगे। तो डेबिट का फर्स्ट रूल क्या हुआ, पाने वाले को डेबिट करना है, देने वाले को क्रेडिट करना है। जो डेबिट के रूल होंगे उसके जस्ट अपोजिट क्रेडिट के रूल होंगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बस सिंपल सी चीज है।
तो डेबिट साइड की जब रूल याद कर लेंगे तो क्रेडिट साइड की रूल तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो डेबिट का फर्स्ट रूल क्या है? पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। सेकंड रूल क्या है? आने वाली संपत्ति या वस्तु को डेबिट करना है। इसमें आने वाली संपत्ति या वस्तु को डेबिट करना है तो क्रेडिट किसको करेंगे बताइए? वेरी गुड, जाने वाली संपत्ति या वस्तु को डेबिट किसको किया? आने वाली संपत्ति वस्तु को। तो क्रेडिट किसको किया? जाने वाली संपत्ति या वस्तु को। तो इस तरह से डेबिट का अपोजिट क्रेडिट होता है। कितना इजी है। संपत्ति या वस्तु जो कुछ भी बिजनेस में है उसको अभी अपन समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे। एक बार ये रटना जरूरी है। आगे जब भी बढ़ेंगे उससे पहले तीनों लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए और ये लाइन सबसे मेन रटी हुई होनी चाहिए। क्या? खुद को बिजनेस मानकर इन रूल्स को फॉलो करना है। ये सबसे मेन लाइन है, बार बार कह रहा हूं। अब थर्ड लाइन क्या है? समस्त खर्चों हानि को, खर्चों व हानि को, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो भी है उनको अपने को डेबिट कर देना। मतलब जिस नाम से खर्चा या हानि हो रही है, जिस नाम से खर्चा या हानि हुई है उसको अपने को डेबिट कर देना है। जैसे अपन एक सैलरी दी, अपने को खुद को क्या मानना? बिजनेस से सैलरी दी तो अपना क्या हुआ? खर्चा हुआ। तो खर्चे को अपने को क्या कर देना? डेबिट, यानी डेबिट सैलरी को कर देना है। तो क्रेडिट किसको करना है? खर्चा और हानि का अपोजिट क्या होगा? लाभ और आय। लाभ व आय को जिस नाम से लाभ या आय हुई है, जिस नाम से लाभ या आय हुई है उसको अपने को क्रेडिट कर देना है। इस तरह से डेबिट का जो अपोजिट है उसका अपोजिट क्रेडिट है। खर्च और हानि को डेबिट करना है, लाभ और आय को क्रेडिट करना है। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। आने वाली संपत्ति या वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली संपत्ति या वस्तु को क्रेडिट करो। खर्चों और हानि को डेबिट करो, लाभ और आय को क्रेडिट करो। आने वाली, जाने वाली, पाने वाला, देने वाला, खर्चा, हानि, लाभ और आय। डेबिट का जस्ट अपोजिट क्रेडिट है। ये लाइनें रट लेना, एक बार रटना पड़ता है, देखो अपने आप समझ में आएगा। ये रट लिया, इसका अपोजिट ये हो गया। डेबिट क्रेडिट के रूल सबसे पहले रट लेने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, चिंता नहीं करें। अब देखो, डेबिट के रूल और क्रेडिट के रूल याद होना चाहिए। खुद को बिजनेस मानकर रूल्स को फॉलो करना है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, कंप्यूटर खरीदा 20,000 का, पैसे भी हमारे से कितने जाएंगे? 20,000 ही जाएंगे। यानी डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा बराबर रहेगा। डेबिट साइड का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा बराबर रहेगा। बराबर कैसे रहेगा? कंप्यूटर 20,000 का खरीदा तो कैश भी कितना जाएगा? 20,000 ही जाएगा। इस तरह से डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर रहता है। इन रूल्स का आगे अपन उदाहरण समझते हैं। उससे पहले कुछ वर्ड्स है जो समझ लीजिए। एक तो होता है बिजनेस और एक बिजनेसमैन। तो हमको मानना है, जिस समय हम एंट्री कर रहे हैं तो बिजनेस ही मानना है, बिजनेसमैन नहीं मानना है। जैसे अपना बिजनेस है तो ये नहीं जब एंट्री कर रहे हैं तो मैं मालिक हूं और एंट्री कर रहा हूं, ऐसे नहीं सोचना। खुद को क्या मानना? मैं बिजनेस हूं, ओनर कोई और है। जिस किसी कंपनी में आप काम करो उस कंपनी के लिए सोचना वो कंपनी में खुद हूं और मालिक कोई और है, ऐसा सोचकर फिर एंट्री करनी। खुद का भी बिजनेस है तो भी क्या मानना है? मैं अभी बिजनेस हूं। जब जिस समय जो अकाउंट्स का काम कर रहा है, लिख रहा है, वो खुद को बिजनेस मानेगा। बिजनेस मानकर फिर उन रूल्स को फॉलो करेंगे, डेबिट के रूल और क्रेडिट के रूल्स को, फिर एंट्री करेंगे। कैसे भी एग्जांपल लेंगे। डेबिट क्रेडिट के रूल्स पहले याद हो, उसके बाद ही ये काम होगा। ये बात समझ लेना। देखिए, डेबिट क्रेडिट के रूल्स को अपन ने फॉलो किया, समझा। अब उनको एक बार थोड़ा सा वापस डिस्क्राइब कर देता हूं कंप्यूटर पे, उसके बाद एंट्री समझेंगे। इन रूल्स की बेस पर एंट्री कैसे होती है। हमने समझा कि पहले तो खुद को बिजनेस मानना है। खुद को बिजनेस मानते हुए डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करना है। इसमें हमने देखा डेबिट DR बाय या नाम का मीनिंग एक ही होता है। क्रेडिट CR टू या जमा, इनमें से कोई सा भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। जितने अमाउंट से डेबिट होता है उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होता है, ये हमने देखा। तो डेबिट किसको करना है? पाने वाले को। खुद को बिजनेस मानकर हम ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, पाने वाले को। तो क्रेडिट किसको करना है? देने वाले को। डेबिट आने वाली संपत्ति या वस्तु को, व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। तो जाने वाली संपत्ति या वस्तु को हमें
क्रेडिट करना है। देखिए इसमें पाने वाला था तो इसमें देने वाला है ना, इसमें आने वाली संपत्ति या वस्तु तो इसमें क्या पढ़ा हमने, जाने वाली संपत्ति या वस्तु। इसमें हम देख रहे थर्ड रूल के खर्चों और हानि को हमें डेबिट करना है। जिस नाम से खर्चा या हानि होती है उसको हमें डेबिट कर देना है, और खर्च और हानि का अपोजिट क्या हो जाएगा, लाभ और आय, यानी लाभ और आय को हमें क्रेडिट कर देना है। तो देखिए ये रूल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। रट ले में पहले उनको, डेबिट के रूल्स को, उसके अपोजिट क्रेडिट के रूल्स हैं। बार बार दोहरा रहा हूं, खुद को बिजनेस मानकर ये मॉडल फॉलो करेंगे अपन। और डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा बराबर होता है। जैसे बिजनेस में लाइन आई कि परचेज कंप्यूटर, कंप्यूटर हमने खरीदा है, तो हम क्या लिखेंगे, जो चीज आई है उसको डेबिट करो। हमारे पास क्या आया, कंप्यूटर आया, तो डेबिट किसको कर देना, कंप्यूटर अकाउंट को। अकाउंट को शॉर्ट में ए कैपिटल ऑब्लिक सी छोटा लिखते हैं, 20,000। और क्रेडिट जो हम राइट साइड में लिख रहे थे उसको हम नीचे लिखते हैं। कंप्यूटर में ऐसे ही चलेगा, टैली में। तो क्रेडिट किसको करना है, हमारे से क्या गया, कैश, इसलिए 20,000 कैश कर दिया। तो डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों बराबर लिख दिए हमने। तो जो चीज आई उसको डेबिट कर दिया और जो चीज गया उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब कंप्यूटर की जगह नाम अगर प्रिंटर लिख दिया है तो डेबिट क्या हो जाएगा, प्रिंटर, क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। देखिए यहाँ पे प्रिंटर वर्ड आया तो यहां पर प्रिंटर आ गया, यहाँ कैश, यहाँ क्या आया था, कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर आया तो यहाँ डेबिट कंप्यूटर हो गया था। इसी तरह से परचेज टीवी खरीदी तो डेबिट क्या हो जाएगा, टीवी, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। डिपॉजिट इन बैंक, अब डेबिट का फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, पाने वाले को डेबिट करो। हम बिजनेस हैं, हमने कहा बैंक में जमा कराया है, बिजनेस बैंक में अपना ही पैसा है, लेकिन अभी पा कौन रहा है, हम ये बता रहे हैं कि हम, हमारे से अभी ये पा रहा है, कौन पा रहा है, बैंक। इसलिए जो पा रहा है उसको डेबिट कर दिया, डेबिट बैंक। 2 लाख रुपया हमारे से क्या जा रहा है, कैश, क्रेडिट कैश। इस तरह से किया। पेड टू मिस्टर कैलाश, मिस्टर कैलाश को हमने दिया है 20,000 रुपए। किस चीज का दिया है उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, हम खाली यह समझ रहे हैं कि मिस्टर कैलाश को दिया है, चाहे उधार दिया है या किसी चीज का चुकाया है या कोई उनसे सर्विस ली थी उसका चुकाया है, माल खरीदा उसका दिया है, किस चीज का उससे कोई लेना देना नहीं है। खाली इस कंसेप्ट को समझिए कि अभी हम कैलाश को दे रहे हैं तो पाने वाला कौन है, कैलाश। तो डेबिट मिस्टर कैलाश हो जाएगा 20,000 और क्रेडिट कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। दोनों का अमाउंट बराबर हो गया, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर हो गया। इसी तरह से रिसीव्ड फ्रॉम शंकर, अब डेबिट का फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, आने वाली संपत्ति या वस्तु को डेबिट करो। तो हमारे पास में क्या आया, कैश आया 20,000, 20,000 क्या आया, कैश, तो डेबिट कैश हो गया। क्रेडिट देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है, शंकर, क्रेडिट मिस्टर शंकर अकाउंट हो गया 20,000। अब पेड सैलरी, समस्त खर्चों व हानि को डेबिट करो, तो डेबिट क्या कर दिया, सैलरी 70,000, हमारे से क्या गया, कैश, तो क्रेडिट कैश। इस तरह से हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड किया, तो रेंट रिसीव्ड किया तो हमारे पास क्या आएगा, रेंट के रूप में कैश आएगा। रेंट रिसीव्ड के रूप में आएगा क्या, हमारे पास में पैसा बढ़ेगा हमारे पास, तो जो चीज आती है उसको डेबिट कर दो। कैश आया तो डेबिट कैश। क्रेडिट, समस्त लाभ व आय को क्रेडिट करो, तो लाभ किस नाम से हुआ हमारा, आय हुई ना हमारी रेंट के नाम से, तो क्रेडिट रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखिए रेंट के आगे हमें रिसीव्ड लगाना है, रेंट के आगे हमें रिसीव्ड लगाना है, सैलरी के आगे रिसीव्ड नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि सैलरी तो पेड ही होगी। सैलरी क्या बिजनेस खुद ले सकता है, हम खुद को क्या मानते हैं, अभी डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते समय खुद को क्या मानते हैं अपन, खुद कौन है, बिजनेस। तो क्या बिजनेस सैलरी ले सकता है, नहीं ले सकता है, इसलिए सैलरी के आगे पेड नहीं लगाया। लेकिन क्या बिजनेस रेंट दे सकता है, रेंट रिसीव्ड भी कर सकता है, हाँ, इसलिए रेंट रिसीव्ड जब कर रहे हैं तो रिसीव्ड लिखेंगे, और जब पेड कर रहे होंगे तो पेड उसके साथ में लिखेंगे। ऐसे और कौन कौन से लेजर हैं जो पेड भी हो सकते हैं, रिसीव्ड भी हो सकते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन। ये जब पेड हो रहे हैं तो पेड, और पेड यानी देना और रिसीव्ड यानी प्राप्त करना। जब रिसीव्ड हो रहे हैं तो रिसीव्ड साथ में लिखेंगे अपन, है ना, बात समझिएगा। जब पेड हो रहा है अपन किसी को दे रहे हैं तो रेंट पेड लिखेंगे, और जब रिसीव्ड हो रहा है तो रेंट रिसीव्ड लिखेंगे। जैसे अपन ने एक बड़ा शोरूम खरीदा, किराए पे लिया, मोबाइल का अपना बिजनेस, एक शोरूम किराए पे लिया, रेंट पेड कर रहे हैं। ओप्पो वाला आया या एमआई वाला आया,
या सोनी वाला आया, उसने कहा भी एक काउंटर हमको दे दो, उसका किराया हम दे देंगे। तो क्या हो रहा है, कंपनी को रेंट पेड भी कर रहा है और रेंट रिसीव भी कर रहा है। तो जब पेड कर रहे हैं तो पेड और रिसीव हो रहा है तो उसके साथ में रिसीव लिखना जरूरी होता है, लिखना ही चाहिए कंप्यूटर में, क्योंकि रेंट पेड हमारा खर्चा होता है, रेंट रिसीव हमारी इनकम होती है, तो अलग अलग बताना जरूरी है। लेकिन डिस्काउंट में क्या है, पेड की जगह एलो वर्ड लिख देना है, डिस्काउंट एलोड अकाउंट, और रिसीव्ड हो रहा है तब तो रिसीव्ड ही लिखना है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना। तो पेड रिसीव्ड वर्ड साथ में जोड़ना है किस किसके, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट और कमीशन। ओके, परचेज गुड्स 20,000, गुड्स यानी माल, माल यानी कमोडिटी, जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं, जिस वस्तु को हम खरीदते भी हैं और बेचते हैं, वह चीज हमारी माल होती है। जैसे हम कंप्यूटर खरीदते और बेचते हैं तो कंप्यूटर हमारे लिए क्या हो गया, माल। अगर हम फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, फर्नीचर खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, तो वो क्या होगा, फर्नीचर हमारे लिए माल, ठीक है ना। जिस चीज को हम खरीदते और बेचते हैं वो हमारा माल हो गया, माल के लिए वर्ड होता है गुड्स, और जब खरीदते हैं उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम परचेज। परचेज वर्ड का मीनिंग ही ये हो गया कि हमने माल खरीदा, और जब बेचेंगे तो बेचने का सेल्स वर्ड ही अगर यूज कर लिया है तो उसका मतलब हो गया माल बेचा, अंडरस्टूड है अपने आप ही, है ना। जैसे ये गुड्स नहीं लिखा होता, मानो ये गुड्स डिलीट कर दिया, तो परचेज से भी काम हो गया, यानी माल खरीदा। तो हमारा डेबिट का रूल क्या कहता है, आने वाली संपत्ति या वस्तु को डेबिट करो। जब हमने कंप्यूटर खरीदा था तो डेबिट क्या किया था, कंप्यूटर। अब गुड्स खरीदा तो डेबिट क्या होगा, गुड्स। लेकिन गुड्स जब करते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, परचेज, यानी डेबिट परचेज। और क्रेडिट क्या कर देंगे हम, केस, केस हमारे से गया। सेल गुड्स, माल बेचा, माल बेचा तो हमारे पास क्या आया, केस आया, तो डेबिट केस। आने वाली संपत्ति या वस्तु को डेबिट करो, जो चीज आई है केस आया इसलिए डेबिट केस हो गया। क्रेडिट क्या होगा, क्या गया हमारे पास से, गुड्स गया, तो क्रेडिट गुड्स। गुड्स जब जाता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल्स। तो सेल्स गुड्स भी लिख सकते हैं, और केवल सेल्स वर्ड लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो क्रेडिट सेल्स अकाउंट हमने लिखा। इस तरह से सेल गुड्स टू मिस दीपिका, मिस दीपिका को बेचा। इस वर्ड का, इस लाइन का मतलब यह है मिस दीपिका को उधार बेचा। सेल गुड्स टू मिस दीपिका, मिस दीपिका को उधार में माल बेचा। उधार कैसे माल मालूम चला, क्योंकि इसका नाम आया ना मिस दीपिका, यानी नाम है, यानी उधार है, तभी नाम लिखा। देखो ऊपर सेल गुड्स लिखा था, उधार नहीं है। उधार होता तो नाम होता है ना, मालूम चलता किसको बेचा। तो ये एक लैंग्वेज है कि नाम लिखा हुआ है तो उधार है। सेल गुड्स टू मिस दीपिका, तो डेबिट का रूल क्या कहता है, पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाला कौन है, दीपिका, तो डेबिट मिस दीपिका हो गया। क्रेडिट क्या होगा, हमारे से क्या गया, माल गया। तो माल जाता है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं अपन, सेल्स। ऊपर वाली में सीखा था, डेबिट केस, क्रेडिट सेल गुड्स, या सेल्स लिखते हैं तो सेल्स लिखते हैं तो उससे भी काम हो जाता है। यहाँ पे केवल सेल्स वर्ड यूज किया है। पाने वाले को डेबिट करो, मिस दीपिका ने पाया इसलिए डेबिट मिस दीपिका, और हमारे से माल गया इसलिए क्रेडिट सेल्स अकाउंट। इस तरह से डेबिट और क्रेडिट किया है। लेकिन एक और कंसेप्ट हो सकता है, सेल गुड्स टू मिस दीपिका, सेल गुड्स टू मिस दीपिका इन केस, इन केस, केस में बेचा। तो ये केस में ही बेचा है, यहां तो नाम था खाली तो उधार माना है, यहां नाम के साथ केस लिखा है तो इसको केस ही मानेंगे। केस में बेचा तो हमारे पास केस आया है इसलिए डेबिट केस हुआ है, और माल गया है इसलिए क्रेडिट सेल्स करेंगे। ओके, सेल गुड्स टू मिस दीपिका एंड रिसीव्ड चेक, माल दीपिका को बेचा है और चेक रिसीव्ड किया है। तो चेक का पैसा कहां पर आएगा, बैंक में। चेक का पैसा कहां पर आएगा, बैंक में। तो इसलिए पाने वाला बैंक हो गया तो डेबिट बैंक कर दिया है, और क्रेडिट सेल्स किस चीज का आया, माल बेचने का, इसलिए क्रेडिट सेल्स कर दिया। इसमें दीपिका मिस दीपिका नाम का कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि यहां पर चेक रिसीव्ड कर लिया है और चेक का पैसा सीधा बैंक में आएगा इसलिए डेबिट बैंक कर दिया है। कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे चेक रिसीव्ड किया है तो जब तक चेक तिजोरी में रखते हैं उसको कैश मान लेते हैं, तो डेबिट कैश और क्रेडिट सेल्स कर देते हैं। जब वो चेक बैंक में जमा करा देते हैं तो बैंक की एंट्री पास करा देते हैं, डेबिट बैंक और क्रेडिट कैश, क्योंकि यहां पर जब डेबिट कैश लिखा है तो वो क्रेडिट कर देते हैं। अभी समझने की ये इजी रहेगा और ऐसे ही कर सकते हैं। सेल गुड्स टू मिस दीपिका
एंड रिसीव्ड चेक, चेक रिसीव्ड किया है तो डेबिट क्या कर दिया, बैंक, चेक का पैसा बैंक में जमा होगा इसलिए बैंक, और क्रेडिट सेल्स, सेल्स का पैसा हमारे पास आया। नेक्स्ट क्या है, मिसेस सविता जी स्टार्ट्स बिजनेस विद केस, सविता जी ने केस में बिजनेस शुरू किया, 20 लाख रुपए लगा। सविता जी ने क्या किया, बिजनेस में 20 लाख रुपए लगाए। तो हम कौन है, बिजनेस, हम कौन है, बिजनेस। तो क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ, पैसा आया। तो पैसा आया, हम बिजनेस हैं, हम मालिक नहीं है, हम सविता जी नहीं है। सविता जी खुद भी एंट्री जब करेंगे तो खुद को बिजनेस मानेंगे। तो सविता जी ने बिजनेस में लगाया पैसा, हम बिजनेस है यानी बिजनेस में पैसा आया। हमें बिजनेस की साइड रख के सोचना है, हम बिजनेस है, बिजनेस में पैसा आया, किससे आया, सविता जी से आया। तो जो चीज आती है उसको डेबिट कर दो, डेबिट केस, और देने वाला कौन है, सविता जी, तो क्रेडिट सविता जी लिख दो। लेकिन खाली सविता जी नाम लिखेंगे तो क्या ये मालूम चलेगा ये मालिक है या कौन है, सविता जी मालिक है क्या, मालूम चलेगा क्या इस नाम का, लेजर का, जैसे कोई रजिस्टर है, रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है सविता जी का रजिस्टर है, लेजर ये जो बोलते हैं ना लेजर, लेजर क्या, रजिस्टर, तो ये रजिस्टर क्या सविता जी लिख के मालूम चल जाएगा क्या ये मालिक है, नहीं मालूम चलेगा। अगर उसके साथ में कुछ स्पेशल वर्ड लिखा जाएगा तो मालूम चल जाएगा। तो स्पेशल वर्ड क्या होगा, इसके साथ में हम वर्ड जोड़ेंगे कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पूंजी का मतलब होता है मालिक द्वारा बिजनेस में लगाया गया पैसा। डेबिट केस, केस आया, किससे आया, सविता जी से आया, किसका आया, उनकी कैपिटल का, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया यानी केस आया, देने वाले सविता जी हैं और वो मालिक है इसलिए कैपिटल वर्ड लग गया। देखिए यहां ऊपर एंट्री की थी अपन ने किसी में, रिसीट फ्रॉम शंकर, तो डेबिट केस लिखा था, क्रेडिट शंकर लिखा, शंकर के साथ में कैपिटल नहीं लिखा था, शंकर के साथ में कैपिटल नहीं लिखा क्योंकि ये मालिक नहीं है, ये सविता जी क्या है, मालिक है। तो केस आया है सविता जी, इस कैपिटल से क्या मालूम चल जाएगा ये मालिक है भाई, ठीक है साहब। अब क्या लिखा है, सविता जी स्टार्ट बिजनेस विद चेक, चेक से बिजनेस शुरू किया, चेक में मतलब बैंक में जमा कराया सीधा उन्होंने, तो क्या कर देना है, डेबिट बैंक, चेक का पैसा कहां पे जाएगा, बैंक में, क्रेडिट सविता जी कैपिटल, सविता जी का कैपिटल का पैसा। फिर सविता जी विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, सविता जी ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, सविता जी ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। तो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा कौन लगा सकता है, आपका बिजनेस है, मेरे को पैसों की जरूरत है तो आपके बिजनेस में से मैं पैसा निकाल सकता हूं क्या, नहीं निकाल सकता। आपका दोस्त निकाल सकता है क्या, नहीं निकाल सकता। कौन निकाल सकता है, आपका बिजनेस है तो आप खुद बिजनेस से पैसा निकाल सकते हैं, खुद पैसा बिजनेस से निकाल सकते हैं। तो जो निकाल सकते हैं मालिक निकालता है, उसके लिए पहचान होती है पर्सनल या ड्रॉइंग अकाउंट, उसका नाम, जैसे मालिक पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, और मालिक जो पैसा निकालता है उसको बोलते हैं पर्सनल या ड्रॉइंग अकाउंट। उसके साथ में लिखना है सविता जी पर्सनल अकाउंट, इससे ये मालूम चलेगा कि सविता जी ने निकाला है। नाम साथ में लिखना जरूरी होता है, एक मालिक है तो नाम नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन दो पार्टनर हैं तो ये नाम लिखना जरूरी होता है। तो सविता जी ने पर्सनल यूज के लिए निकाला तो डेबिट सविता जी पर्सनल या ड्राइंग अकाउंट भी बोलते हैं, पर्सनल वर्ड लिखो या ड्राइंग लिखो, इससे यही मालूम चलता है ये मालिक का खाता है, मालिक ने पैसा निकाला है। डेबिट सविता जी पर्सनल अकाउंट, सविता जी ड्राइंग अकाउंट। क्रेडिट कैश, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला तो यहाँ सविता जी पर्सनल या ड्राइंग अकाउंट तो हो ही गया, तो अपन एक ही वर्ड लिख देते हैं, पर्सनल अकाउंट लिख देते हैं, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। कई स्टूडेंट जो होते हैं ना दोनों चीज लिख देते हैं, तो अपने से ऐसी गलती नहीं हो जाए इसलिए अपन क्या करेंगे, पर्सनल लिख देते हैं। तो सविता जी पर्सनल अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। बैंक क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऊपर बैंक से निकाला उन्होंने इसलिए बैंक हो गया। पेड टू मिस्टर राम एंड डिस्काउंट अलाउड, पेड टू मिस्टर राम 9,800 एंड डिस्काउंट रिसीव 200 रुपए। क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब यह है राम हमसे 10,000 मांगता था, 9,800 प्लस 200, 10,000 मांगता था, अपन ने उसको 9,800 ही दिए, 200 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया। समझिएगा, ये एंट्री को बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ कंफ्यूजन रह जाता कई बार। अब राम को हमने पेड टू मिस्टर राम, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाला कौन है, राम,
तो डेबिट मिस्टर राम हो जाएगा। डेबिट कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। लेकिन राम को हमने कितना चुकाया टोटल? 10,000। तो डेबिट मिस्टर राम अकाउंट 10,000। क्रेडिट क्या गया? कैश। कैश कितना गया? 10,000 तो नहीं गया, 9,800 ही गया। 9,800, यहां 9,800 अपन ये लिखेंगे, तो यहां कैश 9,800। ठीक है। और क्रेडिट, क्रेडिट क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। 200 रुपए कहां गया भाई? डिस्काउंट रिसीव्ड किया। देखो यहां लिखा हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड, ये डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड समस्त लाभ व आय को क्रेडिट करें। जिस नाम से लाभ या आय होती है उसको क्रेडिट करें। डिस्काउंट रिसीव्ड नाम से हमको फायदा हो गया, आय हो गई, लाभ हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ? 200 रुपए। हमने पढ़ा था डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होना चाहिए। जब तक डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर नहीं होता वो एंट्री चलती रहती है। ये देखिए क्रेडिट का अमाउंट और डेबिट, क्रेडिट का अमाउंट 9,800 और 200, और ये डेबिट का अमाउंट 10,000, दोनों बराबर हो गए। ये एंट्री अब कंप्लीट हुई है। राम को चुकाया 10,000, पाने वाले को डेबिट करो, डेबिट मिस्टर राम। 10,000 हमने चुका दिए हैं आपको, लेकिन कैश हमारी तिजोरी से 9,800 ही कम हुआ है, और 200 रुपए का हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया है। 200 रुपए का ये एंट्री हो गई। इसकी अपोजिट एंट्री एक और देखो इस तरह से, रिसीव्ड फ्रॉम शंकर 9,800, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए। यानी शंकर से हम 10,000 मांगते थे। किस चीज के मांगते थे वो कोई मैटर नहीं है, अभी कोई मांगते थे, उनको कोई सर्विस दी होगी या माल बेचा होगा। तो डेबिट कैश, कैश हमारे पास तिजोरी में कितना बड़ा? 9,800। क्रेडिट मिस्टर शंकर, मिस्टर शंकर ने कितना चुकाया? शंकर ने कहा भाई मेरे 10,000 चुक गए हैं। शंकर ने क्या कहा? मेरे 10,000 चुक गए हैं। 10,000 चुक गए हैं उनके। और बाकी के 200 रुपए कहां गए? तिजोरी में तो 9,800 ही पड़े। ये क्रेडिट शंकर के 10,000 हो गए। हमने पढ़ा भाई डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होना चाहिए। अब किस साइड का अमाउंट कम है? डेबिट साइड का। तो डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड कितना रुपया? 200 रुपया। 200 रुपए का डिस्काउंट हमने दे दिया। समस्त खर्चों व हानि को डेबिट करो। रूल कौन सा लगा? समस्त खर्चों व हानि को डेबिट करो। ये हमको फायदा मिलने वाला था, जो हानि हो गई हमारी, या खर्चा हो गया हमारा। डिस्काउंट अलाउड 200 रुपया। तो डेबिट 9,800, डेबिट डिस्काउंट अलाउड 200 रुपया, क्रेडिट 10,000। अब कई लोग क्या सोचते हैं, डेबिट और क्रेडिट ये डेबिट डेबिट साथ में आना चाहिए, क्रेडिट साथ में आना चाहिए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है किसी भी किताब में कि साथ में आना चाहिए। डेबिट केस पहले लिखना है 9,800, कंप्यूटर टेली में ऐसे ही चलेगा। क्रेडिट मिस्टर शंकर 10,000 और डेबिट डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए। अब ये भी एक रूल समझ लेना, डेबिट ऊपर की साइड में आता है, क्रेडिट नीचे ही आता है। ये भी कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना, समझना। जैसे हमने कहा रूल समझेंगे, डिपॉजिट इन बैंक 20,000, बैंक में जमा कराए 20,000, तो उसको क्या लिखते हैं अपन? डेबिट। बैंक पाने वाले को डेबिट करो, बैंक अकाउंट 20,000। और क्रेडिट क्या करते हैं हम? कैश अकाउंट, कैश 20,000, है ना। या इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते थे, क्रेडिट कैश 20,000 और डेबिट बैंक अकाउंट 20,000। दोनों का मीनिंग एक ही है। कई लोग क्या खुद रूल बना लेते हैं अपने हिसाब से कि डेबिट ऊपर ही आता है, क्रेडिट नीचे ही आता है, जबकि कोई सी भी किताब में नहीं लिखा हो, कोई सी किताब में अकाउंट्स के किसी भी रूल में ये नहीं लिखा हो कि डेबिट ऊपर ही आता है, क्रेडिट नीचे ही आता है। लेकिन समझाने के लिए एक ही पैटर्न पकड़ना पड़ता है। तो हमने ये डेबिट ऊपर लिखा और क्रेडिट नीचे लिखा, लेकिन किसी ने अगर ऐसे लिख दिया क्रेडिट कैश और डेबिट बैंक, तो भी सही है, ये समझिएगा। अब है नेक्स्ट है परचेज शेयर्स। शेयर्स खरीदे, शेयर खरीदे हमने XYN कंपनी के 20,000 के और ब्रोकरेज के एजेंट के दिए 200 रुपए। तो हमने क्या पढ़ा? शेयर्स यानी क्या है ना। शेयर्स जानते हैं, शेयर्स होते हैं। तो हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स का। तो डेबिट XYN कंपनी शेयर्स अकाउंट, शेयर्स कितने खरीदे? 20,000 के। शेयर्स का काम होता है बैंक से ही होता है, डीमैट अकाउंट खुलता है उसका, शेयर्स का पैसा बैंक से ही जाता है। तो क्रेडिट बैंक अकाउंट, शेयर्स खरीदे, जो चीज आई है उसको हमने डेबिट कर दिया। खाली शेयर्स डेबिट नहीं कर सकते हैं अपन,
खाली शेयर डेबिट कर दोगे तो कल को कैसे मालूम चलेगा कौन सी कंपनी के कितने शेयर्स हैं? इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी कंपनी का नाम लिखेंगे, डेबिट XYZ कंपनी शेयर्स अकाउंट और क्रेडिट बैंक अकाउंट, और जो खर्चे हो हमारे ब्रोकरेज का उसको डेबिट कर दो, डेबिट ब्रोकरेज और क्रेडिट बैंक। बैंक से पैसा जाएगा, जब भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो ब्रोकरेज को देना पड़ता है, तो ब्रोकरेज का जो भी पैसा लगता है, उदाहरण समझने के लिए हमने 200 रुपए लिख दिया है, डेबिट ब्रोकरेज और क्रेडिट बैंक। परचेज हॉर्स फॉर सेल गुड्स, हॉर्स घोड़ा खरीदा माल बेचने के लिए, जिन स्थानों पर गाड़ियां नहीं जा पाती है घोड़ा भी खरीदना पड़ता है। कई जैसे सकड़ी गलियां हैं, वहां कोई मकान बन रहा है, वहां गाड़ी तो जा नहीं सकती अंदर, 500 मीटर अंदर है, 1 किलोमीटर अंदर है, तो माल कैसे ले जाएंगे? घोड़े पर, गधों पर, इन पे ले जाते हैं। तो डेबिट क्या हो जाएगा, जो चीज आई है हमारे पास, क्या है, घोड़ा आया तो डेबिट हॉर्स, हॉर्स को हम क्या लिखते हैं, लाइव स्टॉक, हॉर्स को क्या लिखते हैं हम, लाइव स्टॉक, तो डेबिट लाइव स्टॉक, 1,20,000 का घोड़ा खरीदा, हमारे से क्या गया, केस, इसलिए क्रेडिट केस हो गया। ठीक है, लाइव स्टॉक की एंट्री हमने समझी। अब देखिए फर्नीचर खरीदा तो डेबिट क्या हो जाएगा, फर्नीचर, क्रेडिट क्या हो जाएगा, केस। ठीक है, रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो डेबिट इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट RACP डिपार्टमेंट, RACP डिपार्टमेंट हमसे पैसा लेगा, ये एंट्री कर देनी। खाली रिसीव्ड किया, इलेक्ट्रिक बिल चुकाया नहीं है अभी, हमारे पास खाली बिल आकर रखा हुआ, तो उसकी भी एंट्री हमें कर देनी चाहिए, रियल अकाउंटिंग ये बताती है। डेबिट इलेक्ट्रिक बिल, और पैसा कौन लेगा, RACP डिपार्टमेंट, तो क्रेडिट RACP डिपार्टमेंट। जब इस बिल को हम पेड करेंगे तो पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाला कौन हो जाएगा, RACP डिपार्टमेंट, और हमारे से क्या जाएगा, केस या चेक, चेक जाएगा तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और केस जाएगा तो केस को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट RACP डिपार्टमेंट, क्रेडिट केस, इस तरह से हम जनरल एंट्री करते हैं। अब ये जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स सीखे अपन ने, उसके बाद में अपने को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हिसाब देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को हिसाब कब देंगे, जैसे आज तारीख है 20 जनवरी 2022, आज अपन ने एक बिजनेस शुरू किया, तो अब 1 साल कब होगा, अगले साल 19 जनवरी 2023, ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, 1 ईयर। तो 1 ईयर होते ही क्या करेंगे अपन, गवर्नमेंट को हिसाब देंगे। इंडिया में कितने लोग होंगे, इतने लोग बिजनेस कर रहे होंगे, वो सब क्या करेंगे, अपना अपना डेट, जब बिजनेस शुरू किया है वो डेट लिखेंगे, और उससे 1 दिन पहले, अगले साल में 1 दिन पहले, यानी 20 जनवरी को, तो अगले साल 19 जनवरी का साल हुआ, फिर गवर्नमेंट को हिसाब देंगे, 1 ईयर हो जाएगा। ऐसे हिसाब देना पड़ेगा ना, एक साल का हिसाब देना पड़ेगा, रोज का रोज तो गवर्नमेंट को हिसाब नहीं दे सकेंगे, टैक्स नहीं दे सकेंगे। सेल टैक्स अलग होता है, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है मेरी इतनी इनकम हुई है, इतना मैंने पैसा कमाया है, इतना सेल परचेज किया, इतना सेल किया, इतने खर्चे हुए, उसके अलावा जो फिर इनकम टैक्स वगैरह रिटर्न भरना पड़ता है, इसी बेस पर साल भर का हिसाब देके देना पड़ता है कि साल भर कैसे निकलता है, इसी तरह से निकलेगा। लेकिन सोचिए इंडिया में कितने बिजनेस होते होंगे, कितने लोग बिजनेस शुरू करते होंगे, कई लोग क्या करेंगे, हिसाब किताब कब देंगे, कोई कह रहा है मैं 20 जनवरी को दूंगा, अगले साल 19 को होते, फिर 20 जनवरी के बाद में जो भी गवर्नमेंट देती हिसाब, भाई 5-10 दिन में, महीना भर में हिसाब दे देना, ये पूरा साल का हिसाब कुछ समय में निकाल लेंगे, 1-1.5 महीना जो भी गवर्नमेंट देगी उसमें फिर जमा कराओ। पीरियड किसका, 20 जनवरी से 19 जनवरी 2023 तक का हिसाब दूंगा। अब मैं इस पे दूंगा, कोई किस में देगा, कोई किस डेट पे देगा, कोई 25 तारीख को देगा, कोई 26 तारीख को देगा, कोई 27 तारीख को देगा, तो ऐसे हिसाब किताब गवर्नमेंट को लेने में दिक्कत होगी। कोई कहेगा हमारा जो दीपावली जो है शुभ दिन होता है, इस दिन हम खाते बही डालते हैं, उस अनुसार हम हिसाब दे देंगे। कोई कहेगा हमारे तो गुड फ्राइडे अच्छा होता है, उस दिन जो बनेगा हम खाते उस दिन डालेंगे। कोई कहेंगे हमारे तो ईद अच्छी होती है, उस दिन हम खाते डाल देंगे, उस दिन हमारा शुभ होता है, ऐसे हम हिसाब दे देंगे। तो ऐसे तो गवर्नमेंट को हिसाब लेने में दिक्कत हो जाएगी और टैक्स की चोरी भी हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, आपकी कंपनी कब शुरू होती है, कब आपका अच्छा दिन आता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको जो हिसाब दोगे 1 साल का दोगे, वो 1 साल कहां से शुरू होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा, ये साल चलेगा। अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, दूसरे कंट्री में कहीं कहीं अलग रूल भी है, कहीं कहीं कैसे साल शुरू होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऐसे भी चलता है फाइनेंशियल ईयर।
अपने इंडिया में क्या चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च यहां तक का गवर्नमेंट को हमें हिसाब देना पड़ता है साल का। इसको बोलते हैं अपन फाइनेंशियल ईयर। इसे हम क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो गवर्नमेंट को हिसाब देना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का देना है, फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। चाहे आपने कंपनी कभी भी शुरू की है, वही खाते कभी भी डाले हैं, लेकिन हिसाब कब दोगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। जैसे ये साल पूरा होगा कुछ पीरियड देगी गवर्नमेंट, इतने समय में इनका हिसाब निकाल के उनको दीजिए। ऐसे ही देना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर। और जिस ईयर में वो दिया जाएगा वो कहलाएगा असेसमेंट ईयर। हमने उसको असेस किया और उसको गवर्नमेंट को हिसाब किताब बताया। इस तरह से हिसाब दिया जाता है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अब जो फाइनेंशियल ईयर में कैसे हिसाब दिया जाएगा, परचेज किया, सेल किया, इसके आधार पर जितने भी खर्चे हुए उनको मैनेज करके भाई ये हमारे प्योर इनकम निकले, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स और ले लेगी। जो सेल होता है उसमें तो लेते हैं सेल टैक्स, उसको जीएसटी भी बोलते हैं, वेट भी बोलते हैं, सर्विस टैक्स भी बोलते हैं। वो चीज अलग होती है, टैक्स के लेसन हम सीखेंगे। अभी क्या है ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, हिसाब कैसे देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देनी पड़ती है बैलेंस शीट, रिपोर्टें देनी पड़ती। कौन कौन सी रिपोर्टें होती है वो अपन आगे देखेंगे। बैलेंस शीट होती है, ट्रायल बैलेंस होता है, रेशियो एनालिसिस होता है ना। तो ये सारे हिसाब किताब हमें देने पड़ते हैं, रेशियो एनालिसिस होता है। ये सारी रिपोर्टें क्या क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये हमने समझा है। और कंप्यूटर में कैसे लेजर बनते हैं, कैसे उनका ग्रुप रखना पड़ता है, उसके बारे में अपन सीखते हैं। देखिए डेबिट क्रेडिट के रूल्स को अपन ने फॉलो किया, समझा। अब उनको एक बार थोड़ा सा वापस डिस्क्राइब कर देता हूं कंप्यूटर पे, उसके बाद एंट्री समझेंगे। इन रूल्स के बेस पर एंट्री कैसे होती है। तो हमने समझा कि पहले तो खुद को बिजनेस मानना है, खुद को बिजनेस मानते हुए डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करना है। इसमें हमने देखा डेबिट डीआर बाय या नाम का मीनिंग एक ही होता है, क्रेडिट सीआर टू या जमा, इनमें से कोई सा भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। जितने अमाउंट से डेबिट होता है उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होता है, ये हमने देखा। तो डेबिट किसको करना है, पाने वाले को। खुद को बिजनेस मानकर हम ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, पाने वाले को। तो क्रेडिट किसको करना है, देने वाले को। डेबिट आने वाली संपत्ति या वस्तु को, व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। तो जाने वाली संपत्ति या वस्तु को हमें क्रेडिट करना है। देखिए इसमें पाने वाला था तो इसमें देने वाला है ना। इसमें आने वाली संपत्ति या वस्तु, तो इसमें क्या पढ़ा हमने, जाने वाली संपत्ति या वस्तु। इसमें हम देख रहे थर्ड रूल के खर्चे और हानि को हमें डेबिट करना है। जिस नाम से खर्चा या हानि होती है उसको हमें डेबिट कर देना है। और खर्च और हानि का अपोजिट क्या हो जाएगा, लाभ और आय, यानी लाभ और आय को हमें क्रेडिट कर देना है। तो देखिए ये रूल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। रट ले में पहले उनको, डेबिट के रूल्स को, उसके अपोजिट क्रेडिट के रूल्स हैं। बार बार दोहरा रहा हूं, खुद को बिजनेस मानकर ये मॉडल फॉलो करेंगे अपन। और डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा बराबर होता है। जैसे बिजनेस में लाइन आई कि परचेज कंप्यूटर, कंप्यूटर हमने खरीदा है, तो हम क्या लिखेंगे, जो चीज आई है उसको डेबिट करो। हमारे पास क्या आया, कंप्यूटर आया, तो डेबिट किसको कर देना, कंप्यूटर अकाउंट को। अकाउंट को शॉर्ट में ए कैपिटल ऑब्लिक सी छोटा लिखते हैं, 20,000। और क्रेडिट जो हम राइट साइड में लिख रहे थे उसको हम नीचे लिखते हैं। कंप्यूटर में ऐसे ही चलेगा, टैली में। तो क्रेडिट किसको करना है, हमारे से क्या गया, कैश, इसलिए 20,000 कैश कर दिया। तो डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों बराबर लिख दिए हमने। तो जो चीज आई उसको डेबिट कर दिया और जो चीज गया उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब कंप्यूटर की जगह नाम अगर प्रिंटर लिख दिया है तो डेबिट क्या हो जाएगा, प्रिंटर। क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। देखिए यहाँ पे प्रिंटर वर्ड आया तो यहां पर प्रिंटर आ गया, यहाँ कैश। यहाँ क्या आया था, कंप्यूटर। यहाँ कंप्यूटर आया तो यहाँ डेबिट कंप्यूटर हो गया था। इसी तरह से परचेज टीवी खरीदी तो डेबिट क्या हो जाएगा, टीवी, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। डिपॉजिट इन बैंक, अब डेबिट का फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, पाने वाले को डेबिट करो। हम बिजनेस हैं, हमने कहा बैंक में जमा कराया है, बिजनेस बैंक में अपना ही पैसा है, लेकिन अभी पा कौन रहा है, हम ये बता रहे हैं कि हम हमारे से अभी ये पा रहा है, कौन पा रहा है, बैंक। इसलिए जो पा रहा है उसको डेबिट कर दिया, डेबिट बैंक। 2 लाख रुपया हमारे से क्या जा रहा है, कैश, क्रेडिट कैश। इस तरह से किया। पेड टू मिस्टर कैलाश, मिस्टर कैलाश को हमने दिया है 20,000 रुपए। किस चीज का दिया है उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, हम खाली यह समझ रहे हैं कि मिस्टर कैलाश को दिया है, चाहे उधार दिया है या किसी चीज का चुकाया है या कोई उनसे सर्विस ली थी उसका चुकाया है,
माल खरीदा उसका दिया है, किस चीज का उससे कोई लेना देना नहीं है। खाली इस कंसेप्ट को समझिए कि अभी हम कैलाश को दे रहे हैं तो पाने वाला कौन है, कैलाश। डेबिट मिस्टर कैलाश हो जाएगा 20,000 और क्रेडिट कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, दोनों का अमाउंट बराबर हो गया, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर हो गया। इसी तरह से रिसीव्ड फ्रॉम शंकर, अब डेबिट का फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, आने वाली संपत्ति या वस्तु को डेबिट करो। हमारे पास में क्या आया, कैश आया 20,000, 20,000 क्या आया, कैश, तो डेबिट कैश हो गया। क्रेडिट देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है, शंकर, क्रेडिट मिस्टर शंकर, अकाउंट हो गया 20,000। पेड सैलरी, डेबिट का रूल क्या है, खर्चों व हानि को डेबिट करो, जिस नाम से खर्चा या हानि होती है, अपन बिजनेस है, को डेबिट करो, तो डेबिट क्या कर दिया, सैलरी 70,000, हमारे से क्या गया, कैश, तो क्रेडिट कैश। इस तरह से हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड किया, तो रेंट रिसीव्ड किया तो हमारे पास क्या आएगा, रेंट के रूप में कैश आएगा, रेंट रिसीव्ड के रूप में आएगा क्या, हमारे पास में पैसा बढ़ेगा हमारे पास, तो जो चीज आती है उसको डेबिट कर दो, कैश आया तो डेबिट कैश। क्रेडिट, समस्त लाभ व आय को क्रेडिट करो, तो लाभ किस नाम से हुआ, हमारा आय हुई ना हमारी, रेंट के नाम से, तो क्रेडिट रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखिए रेंट के आगे हमें रिसीव्ड लगाना है, रेंट के आगे हमें रिसीव्ड लगाना है, सैलरी के आगे रिसीव्ड नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि सैलरी तो पेड ही होगी। सैलरी क्या बिजनेस खुद ले सकता है, हम खुद को क्या मानते हैं, अभी डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते समय खुद को क्या मानते हैं अपन, खुद कौन है, बिजनेस, तो क्या बिजनेस सैलरी ले सकता है, नहीं ले सकता है, इसलिए सैलरी के आगे पेड नहीं लगाया। लेकिन क्या बिजनेस रेंट दे सकता है, रेंट रिसीव भी कर सकता है, हाँ, इसलिए रेंट रिसीव्ड जब कर रहे हैं तो रिसीव्ड लिखेंगे, और जब पेड कर रहे होंगे तो पेड उसके साथ में लिखेंगे। ऐसे और कौन कौन से लेजर हैं जो पेड भी हो सकते हैं, रिसीव्ड भी हो सकते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ये जब पेड हो रहे हैं तो पेड, और पेड यानी देना और रिसीव्ड यानी प्राप्त करना, जब रिसीव्ड हो रहे हैं तो रिसीव्ड साथ में लिखेंगे अपन, है ना, बात समझिएगा। जब पेड हो रहा है अपन किसी को दे रहे हैं तो रेंट पेड लिखेंगे, और जब रिसीव्ड हो रहा है तो रेंट रिसीव्ड लिखेंगे। जैसे अपन ने एक बड़ा शोरूम खरीदा, किराए पे लिया, मोबाइल का अपना बिजनेस, एक शोरूम किराए पे लिया, रेंट पेड कर रहे हैं। ओप्पो वाला आया या एमआई वाला आया या सोनी वाला आया, उसने कहा भी एक काउंटर हमको दे दो, उसका किराया हम दे देंगे, तो क्या हो रहा है, कंपनी को रेंट पेड भी कर रहा है और रेंट रिसीव भी कर रहा है। तो जब पेड कर रहे हैं तो पेड, और रिसीव हो रहा है तो उसके साथ में रिसीव लिखना जरूरी होता है, लिखना ही चाहिए कंप्यूटर में, क्योंकि रेंट पेड हमारा खर्चा होता है, रेंट रिसीव हमारी इनकम होती है, तो अलग अलग बताना जरूरी है। लेकिन डिस्काउंट में क्या है, पेड की जगह एलो वर्ड लिख देना है, डिस्काउंट एलोड अकाउंट, और रिसीव्ड हो रहा है तब तो रिसीव्ड ही लिखना है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना। तो पेड रिसीव्ड वर्ड साथ में जोड़ना है, किस किसके, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट और कमीशन। ओके, परचेज गुड्स 20,000, गुड्स यानी माल, माल यानी कॉमोडिटी, जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं, जिस वस्तु को हम खरीदते भी हैं और बेचते हैं, वह चीज हमारी माल होती है। जैसे हम कंप्यूटर खरीदते और बेचते हैं तो कंप्यूटर हमारे लिए क्या हो गया, माल। अगर हम फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, फर्नीचर खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, तो वो क्या होगा, फर्नीचर हमारे लिए माल, ठीक है ना। जिस चीज को हम खरीदते और बेचते हैं वो हमारा माल हो गया, माल के लिए वर्ड होता है गुड्स, और जब खरीदते हैं उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम परचेज। परचेज वर्ड का मीनिंग ही ये हो गया कि हमने माल खरीदा, और जब बेचेंगे तो बेचने का सेल्स वर्ड ही अगर यूज कर लिया है तो उसका मतलब हो गया माल बेचा, अंडरस्टूड है अपने आप ही, है ना। जैसे ये गुड्स नहीं लिखा होता, मानो ये गुड्स डिलीट कर दिया, तो परचेज से भी काम हो गया, यानी माल खरीदा। तो हमारा डेबिट का रूल क्या कहता है, आने वाली संपत्ति या वस्तु को डेबिट करो। जब हमने कंप्यूटर खरीदा था तो डेबिट क्या किया था, कंप्यूटर। अब गुड्स खरीदा तो डेबिट क्या होगा, गुड्स। लेकिन गुड्स जब करते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, परचेज, यानी डेबिट परचेज। और क्रेडिट क्या कर देंगे हम, कैश, कैश हमारे से गया। सेल गुड्स, माल बेचा, माल बेचा तो हमारे पास क्या आया, कैश आया, तो डेबिट कैश। आने वाली संपत्ति या वस्तु को डेबिट करो, जो चीज आई है कैश आया इसलिए डेबिट कैश हो गया। क्रेडिट क्या होगा, क्या गया हमारे पास से, गुड्स गया, तो क्रेडिट गुड्स। गुड्स जब जाता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल्स। तो सेल्स गुड्स भी लिख सकते हैं
और केवल सेल्स वर्ड लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो क्रेडिट सेल्स अकाउंट हमने लिखा। इस तरह से सेल गुड्स टू मिस दीपिका, मिस दीपिका को बेचा। इस वर्ड का, इस लाइन का मतलब यह है मिस दीपिका को उधार बेचा। सेल गुड्स टू मिस दीपिका, मिस दीपिका को उधार में माल बेचा। उधार कैसे माल मालूम चला? क्योंकि इसका नाम आया ना मिस दीपिका, यानी नाम है यानी उधार है, तभी नाम लिखा। देखो ऊपर सेल गुड्स लिखा था, उधार नहीं है। उधार होता तो नाम होता ना, मालूम चलता किसको बेचा। तो ये एक लैंग्वेज है कि नाम लिखा हुआ है तो उधार है। सेल गुड्स टू मिस दीपिका, तो डेबिट का रूल क्या कहता है? पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाला कौन है? दीपिका, तो डेबिट मिस दीपिका हो गया। क्रेडिट क्या होगा? हमारे से क्या गया? माल गया। तो माल जाता है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं अपन? सेल्स, ऊपर वाले में सीखा था। डेबिट केस, क्रेडिट सेल गुड्स, या सेल्स लिखते हैं तो सेल्स लिखते हैं तो उससे भी काम हो जाता है। यहाँ पे केवल सेल्स वर्ड यूज किया है। पाने वाले को डेबिट करो, मिस दीपिका ने पाया इसलिए डेबिट मिस दीपिका, और हमारे से माल गया इसलिए क्रेडिट सेल्स अकाउंट। इस तरह से डेबिट और क्रेडिट किया है। लेकिन एक और कंसेप्ट हो सकता है, सेल गुड्स टू मिस दीपिका, सेल गुड्स टू मिस दीपिका इन केस, इन केस, केस में बेचा। तो ये केस में ही बेचा है। यहां तो नाम था खाली तो उधार माना है, यह नाम के साथ केस लिखा है तो इसको केस ही मानेंगे। केस में बेचा तो हमारे पास केस आया है इसलिए डेबिट केस हुआ है, और माल गया है इसलिए क्रेडिट सेल्स करेंगे। ओके, सेल गुड्स टू मिस दीपिका एंड रिसीव्ड चेक, माल दीपिका को बेचा है और चेक रिसीव्ड किया है। तो चेक का पैसा कहां पर आएगा? बैंक में। चेक का पैसा कहां पर आएगा? बैंक में। तो इसलिए पाने वाला बैंक हो गया तो डेबिट बैंक कर दिया है, और क्रेडिट सेल्स किस चीज का आया? माल बेचने का, इसलिए क्रेडिट सेल्स कर दिया। इसमें दीपिका, मिस दीपिका नाम का कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि यहां पर चेक रिसीव कर लिया है और चेक का पैसा सीधा बैंक में आएगा इसलिए डेबिट बैंक कर दिया है। कई बार लोग क्या करते हैं, कैसे जैसे चेक रिसीव किया है तो जब तक चेक तिजोरी में रखते हैं उसको केस मान लेते हैं, तो डेबिट केस और क्रेडिट सेल्स कर देते हैं। जब वो चेक बैंक में जमा करा देते हैं तो बैंक की एंट्री पास करा देते हैं, डेबिट बैंक और क्रेडिट केस, क्योंकि यहां पर जब डेबिट केस लिखा है तो वो क्रेडिट कर देते हैं। अभी समझने की ये इजी रहेगा, और ऐसे ही कर सकते हैं। सेल गुड्स टू मिस दीपिका एंड रिसीव्ड चेक, चेक रिसीव्ड किया है तो डेबिट क्या कर दिया? बैंक। चेक का पैसा बैंक में जमा होगा इसलिए बैंक, और क्रेडिट सेल्स, सेल्स का पैसा हमारे पास आया। नेक्स्ट क्या है? मिसेस सविता जी स्टार्ट्स बिजनेस विद केस, सविता जी ने केस में बिजनेस शुरू किया, 20 लाख रुपए लगा। सविता जी ने क्या किया? बिजनेस में 20 लाख रुपए लगाए। तो हम कौन है? बिजनेस। हम कौन है? बिजनेस। तो क्या हुआ हमारे पास? क्या हुआ? पैसा आया। तो पैसा आया, हम बिजनेस हैं, हम मालिक नहीं है, हम सविता जी नहीं है। सविता जी खुद भी एंट्री जब करेंगे तो खुद को बिजनेस मानेंगे। तो सविता जी ने बिजनेस में लगाया पैसा, हम बिजनेस है यानी बिजनेस में पैसा आया। हमें बिजनेस की साइड रख के सोचना है, हम बिजनेस है, बिजनेस में पैसा आया। किससे आया? सविता जी से आया। तो जो चीज आती है उसको डेबिट कर दो, डेबिट केस, और देने वाला कौन है? सविता जी, तो क्रेडिट सविता जी लिख दो। लेकिन खाली सविता जी नाम लिखेंगे तो क्या ये मालूम चलेगा ये मालिक है या कौन है? सविता जी मालिक है क्या मालूम चलेगा क्या इस नाम का? लेजर का, जैसे कोई रजिस्टर है, रजिस्टर पर नाम लिखा हुआ है सविता जी का रजिस्टर है। लेजर, ये जो बोलते हैं ना लेजर, लेजर क्या? रजिस्टर। तो ये रजिस्टर क्या सविता जी लिख के मालूम चल जाएगा क्या ये मालिक है? नहीं मालूम चलेगा। अगर उसके साथ में कुछ स्पेशल वर्ड लिखा जाएगा तो मालूम चल जाएगा। तो स्पेशल वर्ड क्या होगा? इसके साथ में हम वर्ड जोड़ेंगे कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी का मतलब होता है मालिक द्वारा बिजनेस में लगाया गया पैसा। डेबिट केस, केस आया, किससे आया? सविता जी से आया। किसका आया? उनकी कैपिटल का। मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया यानी केस आया, देने वाले सविता जी हैं और वो मालिक है इसलिए कैपिटल वर्ड लग गया। देखिए यहां ऊपर एंट्री की थी अपन ने किसी में कि रिसीव्ड फ्रॉम शंकर, तो डेबिट केस लिखा था, क्रेडिट शंकर लिखा। शंकर के साथ में कैपिटल नहीं लिखा था, शंकर के साथ में कैपिटल नहीं लिखा क्योंकि ये मालिक नहीं है। लेकिन अभी ये सविता जी क्या है? मालिक है।
तो केस आया है सविता जी, इस कैपिटल से क्या मालूम चल जाएगा, ये मालिक है भाई। ठीक है साहब, अब क्या लिखा है, सविता जी स्टार्ट बिजनेस विद चेक, चेक से बिजनेस शुरू किया, चेक में मतलब बैंक में जमा कराया सीधा उन्होंने, तो क्या कर देना है, डेबिट बैंक, चेक का पैसा कहां पे जाएगा, बैंक में, क्रेडिट सविता जी कैपिटल, सविता जी का कैपिटल का पैसा। फिर सविता जी विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, सविता जी ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, सविता जी ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा कौन लगा सकता है, आपका बिजनेस है, मेरे को पैसों की जरूरत है, तो आपके बिजनेस में से मैं पैसा निकाल सकता हूं क्या, नहीं निकाल सकता। आपका दोस्त निकाल सकता है क्या, नहीं निकाल सकता। कौन निकाल सकता है, आपका बिजनेस है तो आप खुद बिजनेस से पैसा निकाल सकते हैं, खुद पैसा बिजनेस से निकाल सकते हैं। तो जो निकाल सकते हैं मालिक निकालता है, उसके लिए पहचान होती है पर्सनल या ड्रॉइंग अकाउंट, उसका नाम, जैसे मालिक पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, और मालिक जो पैसा निकालता है उसको बोलते हैं पर्सनल या ड्रॉइंग अकाउंट। उसके साथ में लिखना है सविता जी इस पर्सनल अकाउंट, इससे ये मालूम चलेगा कि सविता जी ने निकाला है। नाम साथ में लिखना जरूरी होता है, एक मालिक है तो नाम नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन दो पार्टनर हैं तो ये नाम लिखना जरूरी होता है। तो सविता जी ने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो डेबिट सविता जी इस पर्सनल या ड्राइंग अकाउंट भी बोलते हैं, पर्सनल वर्ड लिखो या ड्राइंग लिखो, इससे यही मालूम चलता है ये मालिक का खाता है, मालिक ने पैसा निकाला है। डेबिट सविता जी इस पर्सनल अकाउंट, सविता जी इस ड्राइंग अकाउंट। क्रेडिट कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला, तो यहाँ सविता जी इस पर्सनल या ड्राइंग अकाउंट तो हो ही गया, तो अपन एक ही वर्ड लिख देते हैं, पर्सनल अकाउंट लिख देते हैं, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। कई स्टूडेंट जो होते हैं ना एकदम थोड़ा सा दोनों चीज लिख देते हैं, तो अपने से ऐसी गलती नहीं हो जाए इसलिए अपन क्या करेंगे, पर्सनल लिख देते हैं। तो सविता जी इस पर्सनल अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। बैंक क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऊपर बैंक से निकाला उन्होंने इसलिए बैंक हो गया। पेड टू मिस्टर राम 9,800 डिस्काउंट रिसीव 200 रुपए, क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब ये है राम हमसे 10,000 मांगता था, 9,800 प्लस 200 10,000 मांगता था, अपन ने उसको 9,800 ही दिए, 200 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया। समझिएगा, ये एंट्री को बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ कंफ्यूजन रह जाता कई बार। अब राम को हमने पेड टू मिस्टर राम, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाला कौन है, राम, तो डेबिट मिस्टर राम हो जाएगा, डेबिट कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। लेकिन राम को हमने कितना चुकाया टोटल, 10,000, तो डेबिट मिस्टर राम अकाउंट 10,000। क्रेडिट क्या गया, कैश, कैश कितना गया, 10,000 तो नहीं गया, 9,800 ही गया, 9,800, यहाँ 9,800 अपन ये लिखेंगे, तो यहाँ कैश 9,800, ठीक है। और क्रेडिट, क्रेडिट क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, 200 रुपए कहां गया भाई, डिस्काउंट रिसीव्ड किया, देखो यहाँ लिखा हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड, ये डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव, समस्त लाभ व आय को क्रेडिट करें, जिस नाम से लाभ या आय होती है उसको क्रेडिट करें, डिस्काउंट रिसीव्ड नाम से हमको फायदा हो गया, आय हो गई, लाभ हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ, 200 रुपए। हमने पढ़ा था डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होना चाहिए, जब तक डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर नहीं होता वो एंट्री चलती रहती है। ये देखिए क्रेडिट का अमाउंट और डेबिट, क्रेडिट का अमाउंट 9,800 और 200, और ये डेबिट का अमाउंट 10,000, दोनों बराबर हो गए, ये एंट्री अब कंप्लीट हुई है। राम को चुकाया 10,000, पाने वाले को डेबिट करो, डेबिट मिस्टर राम, 10,000 हमने चुका दिए हैं आपको, लेकिन कैश हमारी तिजोरी से 9,800 ही कम हुआ है, और 200 रुपए का हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, 200 रुपए का, ये एंट्री हो गई। इसकी अपोजिट एंट्री एक और देखो इस तरह से, रिसीव्ड फ्रॉम शंकर 9,800, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए, यानी शंकर से हम 10,000 मांगते थे, किस चीज के मांगते थे वो कोई मैटर नहीं है, अभी कोई मांगते थे, उनको कोई सर्विस दी होगी या माल बेचा होगा, तो डेबिट कैश, कैश हमारे पास तिजोरी में कितना बड़ा, 9,800। क्रेडिट मिस्टर शंकर, मिस्टर शंकर ने कितना चुकाया, शंकर ने कहा भाई मेरे 10,000 चुक गए हैं, शंकर ने क्या कहा, मेरे 10,000 चुक गए हैं, 10,000 चुक गए हैं उनके, और बाकी के 200 रुपए कहां गए, तिजोरी में तो 9,800 ही पड़े, ये क्रेडिट शंकर के 10,000 हो गए। हमने पढ़ा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होना चाहिए, अब किस साइड का अमाउंट कम है, डेबिट साइड का, तो डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड कितना रुपया,
200 रुपए का डिस्काउंट हमने दे दिया। समस्त खर्चों व हानि को डेबिट करो। रूल कौन सा लगा? समस्त खर्चों व हानि को डेबिट करो। ये हमको फायदा मिलने वाला था, जो हानि हो गई हमारी या खर्चा हो गया हमारा। डिस्काउंट अलाउड 200 रुपया, तो डेबिट 9800, डेबिट डिस्काउंट अलाउड 200 रुपया, क्रेडिट 10,000। अब कई लोग क्या सोचते हैं, डेबिट और क्रेडिट ये डेबिट साथ में आना चाहिए, क्रेडिट साथ में आना चाहिए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है किसी भी किताब में कि साथ में आना चाहिए। डेबिट केस पहले लिखना है 9800, कंप्यूटर टेली में ऐसे ही चलेगा। क्रेडिट मिस्टर शंकर 10,000 और डेबिट डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए। अब ये भी एक रूल समझ लेना, डेबिट ऊपर की साइड में आता है, क्रेडिट नीचे ही आता है, ये भी कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना, समझना। जैसे हमने कहा रूल समझेंगे, डिपॉजिट इन बैंक 20,000, बैंक में जमा कराए 20,000, तो उसको क्या लिखते हैं अपन? डेबिट। बैंक पाने वाले को डेबिट करो, बैंक अकाउंट 20,000। और क्रेडिट क्या करते हैं हम? कैश अकाउंट, कैश 20,000, है ना। या इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते थे, क्रेडिट कैश 20,000 और डेबिट बैंक अकाउंट 20,000। दोनों का मीनिंग एक ही है। कई लोग क्या खुद रूल बना लेते हैं अपने हिसाब से कि डेबिट ऊपर ही आता है, क्रेडिट नीचे ही आता है, जबकि कोई सी भी किताब में नहीं लिखा हो, कोई सी किताब में अकाउंट्स के किसी भी रूल में ये नहीं लिखा हो कि डेबिट ऊपर ही आता है, क्रेडिट नीचे ही आता है। लेकिन समझाने के लिए एक ही पैटर्न पकड़ना पड़ता है। तो हमने ये डेबिट ऊपर लिखा और क्रेडिट नीचे लिखा, लेकिन किसी ने अगर ऐसे लिख दिया क्रेडिट कैश और डेबिट बैंक, तो भी सही है, ये समझिएगा। अब है नेक्स्ट है परचेज शेयर्स। शेयर्स खरीदे XYN कंपनी के 20,000 के और ब्रोकरेज के एजेंट के दिए 200 रुपए। हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स का, तो डेबिट XYN कंपनी शेयर्स अकाउंट, शेयर्स कितने खरीदे? 20,000 के। शेयर्स का काम होता है बैंक से ही होता है, डीमेट अकाउंट खुलता है उसका, शेयर्स का पैसा बैंक से ही जाता है। तो क्रेडिट बैंक अकाउंट, शेयर्स खरीदे, जो चीज आई है उसको हमने डेबिट कर दिया। खाली शेयर्स डेबिट नहीं कर सकते हैं अपन, खाली शेयर्स डेबिट कर दोगे तो कल को कैसे मालूम चलेगा कौन सी कंपनी के कितने शेयर्स हैं? इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी कंपनी का नाम लिखेंगे, डेबिट XYN कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड नहीं लिखा है, डेबिट XYN कंपनी शेयर्स अकाउंट और क्रेडिट बैंक अकाउंट। और जो खर्चे हो हमारे ब्रोकरेज का उसको डेबिट कर दो, डेबिट ब्रोकरेज और क्रेडिट बैंक। बैंक से पैसा जाएगा, जब भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो ब्रोकरेज को देना पड़ता है। तो ब्रोकरेज का जो भी पैसा लगता है, उदाहरण समझने के लिए हमने 200 रुपए लिख दिया है, डेबिट ब्रोकरेज और क्रेडिट बैंक। परचेज हॉर्स फॉर सेल गुड्स, हॉर्स घोड़ा खरीदा माल बेचने के लिए। जिन स्थानों पर गाड़ियां नहीं जा पाती है, घोड़ा भी खरीदना पड़ता है। जैसे सकड़ी गलियां हैं, वहां कोई मकान बन रहा है, वहां गाड़ी तो जा नहीं सकती अंदर, 500 मीटर अंदर है, 1 किलोमीटर अंदर है, तो माल कैसे ले जाएंगे? घोड़े पर, गधों पर, इन पे ले जाते हैं। तो डेबिट क्या हो जाएगा? जो चीज आई है हमारे पास, क्या है? घोड़ा आया, तो डेबिट हॉर्स। हॉर्स को हम क्या लिखते हैं? लाइव स्टॉक। हॉर्स को क्या लिखते हैं हम? लाइव स्टॉक। तो डेबिट लाइव स्टॉक, 1,20,000 का घोड़ा खरीदा, हमारे से क्या गया? कैश, इसलिए क्रेडिट कैश हो गया। फर्नीचर खरीदा तो डेबिट क्या हो जाएगा? फर्नीचर। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश। ठीक है। रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो डेबिट इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट RACB डिपार्टमेंट। RACB डिपार्टमेंट हमसे पैसा लेगा, ये एंट्री कर देनी। खाली रिसीव्ड किया, इलेक्ट्रिक बिल चुकाया नहीं है अभी, तो हमारे पास खाली बिल आकर रखा हुआ, तो उसकी भी एंट्री हमें कर देनी चाहिए। रियल अकाउंटिंग ये बताती है। डेबिट इलेक्ट्रिक बिल, और पैसा कौन लेगा? RACB डिपार्टमेंट। तो क्रेडिट RACB डिपार्टमेंट। जब इस बिल को हम पेड करेंगे तो पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाला कौन हो जाएगा? RACB डिपार्टमेंट। और हमारे से क्या जाएगा? कैश या चेक। चेक जाएगा तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और कैश जाएगा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट RACB डिपार्टमेंट, क्रेडिट कैश। इस तरह से हम जनरल एंट्री करते हैं। अब इन एंट्री को हम कंप्यूटर में कैसे करते हैं वो भी हम सीखते हैं।